हेलो स्टूडेंट, दिस इज ओम प्रकाश यादव, केमिस्ट्री फैकल्टी, मोशन मुजफ्फरपुर। आज हम लोग बात करेंगे आप लोग के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, जो कि 26 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है आपका। उसमें हम लोग ये देखेंगे कि लास्ट मिनट में आप कैसे रिवीजन करें जिससे कि आपके मार्क्स क्या हो जाए, इम्प्रूव हो जाए। इसके लिए हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि एक्सप्लेन इट टू योर सेल्फ। मतलब कि आप यदि कोई भी चीज़ आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप उसको खुद को एक्सप्लेन करें कि आप उसको कैसे समझ रहे हैं। यदि आप उसको उस टॉपिक को, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, यदि खुद को एक्सप्लेन करना सीख गए, इसका मतलब ये हो जाएगा कि उसको आप क्या हो जाएगा, अच्छे से समझ जाएंगे। और इसको, क्योंकि एग्जाम में ऐसा लिखा होता है कि जो भी आप आंसर दे रहे हैं वो क्या करना है, आपको अपने वर्ड में देना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं तो उसको खुद को एक्सप्लेन कीजिए कि आप यदि किसी को बताइएगा तो कैसे बताइएगा। तो फर्स्ट थिंग ये है कि एक्सप्लेन इट टू योर सेल्फ। सेकेंड थिंग इज चेंज योर लोकेशन। चेंज योर लोकेशन मीन्स कि जो भी आपका एग्जाम का टाइमिंग है, जो भी टाइमिंग है, आप ये ऐसा करें कि वो ऐसा सेटअप अपना स्टडी का बनाएं कि जिस टाइम में आपका एग्ज़ाम है उस टाइम में आप पढ़ाई करते हो। एक प्रॉपर सेटअप होना चाहिए। जैसे हम नॉर्मली जो एग्ज़ाम देते हैं वो बेंच डेस्क पे देते हैं, तो आप ऐसे पढ़ें कि टेबल चेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बेड पे लेटे हुए हैं और पढ़ रहे हैं। उससे आपका क्या हो जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि आप रिवीजन कर रहे हैं, लेकिन वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। इसलिए बेटर कि वैसा ही सेटअप बनाएं जैसा कि आप एग्ज़ाम में देने वाले हैं। सेकेंड थिंग ये है कि टॉक अबाउट द फर्स्ट एंड लास्ट आइडियाज़। इसके रिगार्डिंग ये बोल सकते हैं हम, जैसे जो भी टॉपिक आपको सबसे टफ लगता है तो वो ट्राई करें कि आप उसको सबसे पहले पढ़ें और सबसे लास्ट में वही टॉपिक पढ़ें। सबसे पहले इसलिए कि उसमें आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, और सबसे लास्ट इसलिए कि वो लास्ट में आप जब 2 बार पढ़ेंगे तो आपको वो याद हो जाएगा जो आपको टॉपिक टफ लगता है। फोर्थ थिंग इज कि क्लोज योर आइज। जब भी आप रिवीजन करें तो ट्राई करें कि जब एक बार कोई चीज़ टॉपिक रिवीजन कर ले तो एक बार आंख मूंद के उसको रिवाइज करने का ट्राई करें कि आपने जो मतलब पढ़ रहा है वो चीज़ आपको याद हो रहा है कि नहीं। एक बार एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक एक सीक्वेंस बना ले कि आपने ऐसा पढ़ा, इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है, इसमें ये चीज़ ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले को ऐसे कन्वर्ट करते हैं एंड सो ऑन। तो वो हर एक रिवीजन में जब भी ये कोई टॉपिक आपका कवर हो जाए तो एक बार आंख बंद करके ध्यान से सारे को क्या कर ले, रिवाइज कर ले। थर्ड थिंग है रीड थिंग्स एलाउड। मतलब जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो ट्राई करें कि आप उसको जोर से पढ़ें। जब ऐसा देखा गया है कि जब जो बच्चे जोर से पढ़ते हैं उसको क्या होता है, उसका रिवीजन का जो कैपेबिलिटी होता है वो बढ़ जाता है। ऐसा बोल सकते हो उसको जो याद रखने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। इसीलिए आप ट्राई करें कि किसी क्वाइट रूम में पढ़ें, अकेले रहे रूम में, और वो लाउडली पढ़ें। जितना आप लाउडली पढ़ेंगे, इतना भी लाउडली नहीं पढ़े कि जैसे आप सिर्फ चिल्ला रहे हो, उसी का फोकस आपका हो जाए। आपका फोकस मेन होना चाहिए कि आप रिवीजन कर रहे हो, लेकिन लाउडली पढ़ने से ये हो जाएगा कि आपका जो कंसंट्रेशन है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। आप हमेशा क्या रहेंगे, फोकस रहेंगे, और आपका जो कंटेंट है वो कवर होते जाएगा। लाउडली पढ़ने से ये एक फ़ायदा है। सिक्स्थ थिंग है कि ड्राइंग। जैसे आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उस चीज़ का आप ऐसा करें कि जो पिक्चोरियल होता है ना, जो भी डाटा है उसको पिक्चर के फॉर्म में आप ड्रॉ करें। कुछ भी जैसे रिवीजन कर रहे हैं तो उसको पिक्चर के टाइम, जैसे कुछ लिखे, कुछ छोड़े, कुछ उसको ड्रॉ करते रहे। इससे क्या होगा, आपको याद करने की जो क्षमता होगी बढ़ जाएंगी। और यही चीज़ जैसे किसी टॉपिक के साथ उन्होंने कोई ने पिक्चर ड्रॉ कर लिया है तो आपको यदि वो उस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो आपको ये चीज़ ध्यान रहेगा कि जब आपने रिवीजन कर रहा था तो इस टॉपिक से रिगार्डिंग ये आपने इमेज बनाया था। और जब वो इमेज याद रहेगा तो आपको याद रहेगा कि आपने ये इमेज क्यों बनाया था। तो उससे क्या हो जाएगा, आपके रिवीजन का जो प्रॉफिट है वो आपको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ ऐसे थे जो आपको लास्ट मिनट में जो रिवीजन करेंगे और जिससे आपको क्या होगा, ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। और ये आपको एग्ज़ाम में क्या होगा, ज़्यादा मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर 10th एंड 12th बोर्ड एग्ज़ाम। थैंक यू।